तो अगर दिन को पार्सल आ भी जाए ना और बच्चे स्कूल में हो और बहुत ज़रूरी ना हो तो मैं इसी तरह जब हम निकल गए हैं ना घर से और चले गए जाके चले दूँ तो सिर्फ 150 की है स्लाइम, सिर्फ उठाओ रही ला जाओ, ये उठाओ मनाइल तुम उठा सकते हो। हाँ यही। ओए तो आधे बनाते सीखा नहीं था और पता नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चले यही इसका तरीका हो गया। इसके साथ जो कप है ना सब बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी मेरे घर में कोई भी पार्सल आ जाता है ना तो बस बच्चों ने यही कहते हैं हमेशा कि हम खोलेंगे, आपने नहीं खोलना। तो अगर दिन को पार्सल आ भी जाए ना और बच्चे स्कूल में हो और बहुत ज़रूरी ना हो तो मैं नहीं खोलती। मतलब मुझे पता होता है कि इसके अंदर क्या है और मुझे बहुत सख्त उसकी ज़रूरत नहीं होती इमरजेंसी नहीं होती तो मैं उसे कभी नहीं खोलती और मैं बच्चों का इंतज़ार करती हूँ। जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर ना वो खोल लेते हैं, उनको खुशी महसूस होती है बहुत ज़्यादा। तो बस अभी ये मैंने मंगवा लिया अपने लिए एक, इसको भी एक हेल्पर ही कह सकते हैं क्योंकि डो मेकर है ये। और इसमें ना मैंने सोचा कि जितने कामों में इजाफा होता है, काम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी तरह ना हम अपने जितना हमसे हो सकता है तो हम अपने लिए हेल्पर भी रख ले घर में। तो अब जो है ना इसी से आटा गूंदा करेंगे। काफ़ी अरसे से सोच रही थी, बल्कि कई सालों से, लेकिन नहीं ले सकी थी। लेकिन अब जो है ना मैंने बस आखिरी फैसला कर लिया कि अब ये मैं लूँगी। आटा गूंदना भी एक काम ही है ना, और इसमें ना क्या है कि बहुत जल्दी से गुन जाता है आटा। मैं ना हमेशा इकट्ठे पे आटा गूंद के फ्रिज में रख लेती हूँ और फिर ना रोज़ाना मतलब 2-3 दिन वो चल जाता है तो उससे रोटियाँ बनाती रहती हूँ। लेकिन कई बार मैंने ये भी सुना है कि फ्रिज में ज़्यादा देर तक आटा नहीं रखना चाहिए, लेकिन बार बार गूंदना भी काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि मेरे काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो तो आप सबको ही मालूम है। तो बहुत ज़्यादा मेरे काम होते हैं तो इसीलिए ना मैं इकट्ठे पे गूंदती थी। लेकिन अब जो मैंने ये मशीन मंगवा ली है ना तो अब इसमें मैं ना साथ साथ, मतलब अभी तो सर्दियाँ हो गई, अगर दिन में एक दफ़ा भी आटा गूंदूँगी ना फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो 2 टाइम उससे रोटियां आसानी से बना लेंगे। मैं पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल करूँगी, इसका तरीका मुझे नहीं पता था। बस मैंने सोचा जितनी आसानी हम अपने लिए कर सकते हैं तो चलिए उतना तो कर ही लें। कामों में दिन ब दिन इजाफा होता है और आजकल जो है ना सर्दियों की, जो आने वाली सर्दियां हैं उसके जो कपड़े हैं तो अपने भी और मनाहिल के भी, तो वो भी साथ साथ सिलाई कर रही हूँ। जैसे थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए ना तो बस बैठ जाती हूँ और कपड़े सिलाई करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि सिलाई भी आजकल इतनी महंगी है कि बंदा कहता है उधर सिलाई दूँ तो उससे अच्छा है कि एक और सूट उस पैसों में ख़रीद लूँ। तो सिलाई मुझे आती है लेकिन बस टाइम की कमी की वजह से ना मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि चले, जब भी बाहर से कपड़े सिलवाती हूँ तो पसंद नहीं आते, तो सोचती हूँ कि चले, एक तो बंदा पैसे दे देता है, दूसरे ऊपर से सिलाई भी पसंद नहीं आती, तो इससे अच्छा है कि खुद ही बंदा थोड़ा टाइम निकाल कर ले। ये कुलता कैसे है? चलो बाद में चेक कर लेंगे। चलिए जी, इसमें आटा भी गूंद कर दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले ना काफ़ी सारा सामान ख़त्म हुआ था, बल्कि सारा ही सामान ख़त्म हुआ था घर में। बच्चों की छुट्टी थी तो मैंने सोचा चले जाते हैं सामान लेके आते हैं। तो बस सुबह जब उठी हूँ ना बच्चों के साथ ही बस थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद कामों में बिज़ी हो जाती हूँ। और कामों में मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि चाहे मुझे भूख प्यास जो भी महसूस हो रहा हो, लेकिन मैं कहती हूँ अच्छा ये काम कर लूँ तो कुछ खाती हूँ, ये काम कर लूँ तो कुछ खाती हूँ, और इसमें ना सारा दिन गुजर जाता है और टाइम ही नहीं मिलता। तो इसी तरह जब हम निकल गए हैं ना घर से और चले गए हैं हम बाज़ार, तो जब वहाँ पहुँचे तो मुझे याद आया कि मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी हुई है, बहुत सख्त ना। मुझे इतनी भूख उस टाइम महसूस हो रही थी ना कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। आप सोच रहे होंगे कि इतनी भूख, तो दरअसल ये था कि सुबह सुबह ही ना बस थोड़ा बहुत नाश्ता किया था और नाश्ते में मुझसे कुछ खाया नहीं जाता, और बाद में कामों में मैं इतनी बिजी थी कि मुझे भूख तो थी लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं था कि मुझे इतनी सख्त भूख लगी हुई है। तो जैसे मैं बाज़ार पहुंची, बच्चों से मैं कह रही थी कि मैं तो भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। फिर यहाँ पर हम आए और खाना हमने खाया, तब जाके लेके आओ। हाँ ये वाला
है और एक वो किचन टेबल के लिए भी ले लो। ये था ना उसमें, नहीं ये तो छोटा है। इसके लिए कौन सा है? वो था ना, वो हम लेके गए थे, कौन सा है? वो बड़ा रोल गोल वाला। नहीं नहीं, गोल वाला नहीं, इस तरह का जो होता है। जी बोलो, क्या ले दूँ? सिर्फ 150 की है स्लाइम, सिर्फ हाँ जी, कुकिंग ऑयल उठाओ, राइल आ जाओ। ये उठाओ, मनाइल तुम उठा सकते हो। हाँ यही इधर डाल दो। इसके लिए भाई को बुला रही हूँ। ये तो नीचे रखो ना, ये ऊपर रख दो। ये हाँ इसमें रखो ना। सामान टूट जाएगा। नहीं टूटता, इसमें टूटने वाली कोई चीज़ नहीं है। जी तुम भी बिस्किट ले लो अपने लिए, जाओ राइल ले रहा है। यहाँ पे क्या है? तुम ढूंढ रही हो, क्या ढूंढ रही हो? ये क्या है? जैसे मम्मी आपको याद है? हाँ, इधर हम चाय की पत्ती निकाल के, के चाय की पत्ती निकाल के दे दो मुझे। वो देखो पैकेट दो, वो जाओ। हाँ रेड वाला एक, नहीं नहीं नहीं, वो साइड जो उधर पड़े हैं, इसको छोड़ो, उधर निकालो। हाँ ये दरमियान में इधर है ना। हाँ ये वाला डालो इधर। जी देखो अच्छा, वो फूड कलर उधर पड़े हुए होते हैं, जर्दा कलर ले लो और एक रेड भी ले लो। यहाँ हम आ गई है सामान लेने के लिए। मैंने सोचा कि चले जो चीज़ें हैं ना, ऑयल चीनी वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें ना इकट्ठे पर ले जाती हूँ। बार बार आना इतना मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है बाहर निकलने के लिए। सॉस के इतना बड़ा, थोड़ा सा छोटा ले आओ। फिर वो बहुत छोटा है, ले क्या, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा छोटा हो। बिल्कुल छोटा है। बिल्कुल क्यों छोटा है? अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो फिर ले आना। तो मैं यही वाला साइज लेती हूँ। कितना ज़्यादा बना दे? ओए तो आधे बनाते हैं। ओ लो, के लिए बनाए थोड़ा सा। ये आधे बनाते ना, ये सारे क्यों बनाए? पूरी इंडियन स्टाइल में, और वो इस तरह छोटी इसमें रख के, किस तरह रख के, पानी डाल के वो इंडियन वाला है। देखिए देखिए, चलो और बहुत ज़्यादा है, ऐसे भूल गए हैं ये तो। हाँ जी, एक और है, सुराख कर लो। सारे क्यों बनाए बताओ? सारे काले हैं, दो तोड़े तैयार करके दूँ एक। भाई आप मुझे तैयार करके दो। मैं जब पहले एक टुकड़ूंगी तो मैं चम्मच से डाल लो। चलिए जी, इसमें आज आटा गूंद कर देख लेते हैं कि क्या होता है और कितना आसान होता है या किस तरह इसका आटा होता है। तो पहली बार ना बस सोच रही थी कि ये ना हो कि पहले दिन ही कहीं मशीन जला लूँ, पहले दिन ही ना समझ आए और ख़राब ना कर दूँ। डर डर के मैंने इसको शुरू कर लिया, क्योंकि किसी से कभी सीखा नहीं था और पता नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि चले यही इसका तरीका हो गया। इसके साथ जो कप है ना, इससे मैंने 3 कप आटा डाल लिए।
आटा डाल दिया और साथ में ही नमक भी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। पानी डालने से पहले ही मैंने मशीन ऑन कर दी है। मैंने सोचा ये ना हो कि आटा उड़ने लगे तो जल्दी से मशीन बंद कर दूंगी। अभी मुझे ये नहीं पता था कि ढक्कन रखना ऊपर ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन ढक्कन रखे बगैर भी इसमें आसानी से आटा गूंद जाता है। और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला, क्योंकि मैंने इसमें कभी तो नहीं मुझे एक्सपीरियंस, तो इसीलिए मैंने कहा ये ना हो कि पहले से ही पानी ज़्यादा डाल लूँ और ना बहुत ज़्यादा ना नरम ना हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी इसमें डाल दिया और माशाल्लाह इसमें आटा जो है ना वो अच्छा हो गया था, तैयार हो गया था अच्छी तरह से। मतलब ढक्कन रख के भी हम गूंद सकते हैं, ढक्कन उठा कर भी गूंद सकते हैं इसमें, और जल्दी गूंद जाता है, इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती। अच्छा, यहाँ ऊपर से ना मैंने हटा के फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाल दिया है, अंदाजे से ही बस डालती रही हूँ। बस डर डर के इसको इस्तेमाल कर रही थी कि ये ना हो कि पहले दिन ही मैं इसको ख़राब कर दूं, लेकिन बस कामयाब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है ना इंशाल्लाह ताला आगे भी बेहतर होगा। जो भी हम चीज़ पहली दफ़ा हम इस्तेमाल करते हैं तो पर थोड़ा सा डर तो होता ही है, क्योंकि हमने पैसे दिए होते हैं, पैसे खर्च किए होते हैं, तो फिर इसीलिए हमें होता है थोड़ा सा। मैं भी इसी के पास खड़ी थी और कभी इसका ढक्कन खोलती थी और कभी बंद करती थी, बार बार चेक करती थी कि किस तरह जो है ना क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने से ये होता है कि ना रोटी हमारी सॉफ्ट बनती हैं। अब यहाँ पर आटा तैयार हो गया। चले, मैं पहले सोचती थी कि चले मैं आटा इसमें डाल करना तो साथ मज़ीद बाकी जो काम होंगे मेरे, जैसे कि बर्तन धोना वगैरह, तो वो करती रहूँगी। लेकिन आज पहला दिन था तो मैं इसी के पास ही खड़ी थी और मैं बार बार इसको चेक कर रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितनी देर लगेगी इसको तैयार होने में। तो यहाँ पर आटा हमारा बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया था। यहाँ पर सालन तैयार हो रहा था तो उसके बाद मैंने रोटी बनानी थी, इसलिए मैंने निकाला नहीं। रोटी जब बनाई थोड़ा सा आटा रह गया तो वो मैंने निकाल के फिर रख लिया था और बाउल मैंने धो लिया था अच्छी तरह से। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।